हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए यार हम लोग अपने जावा के कोर्स को स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग पढ़ रहे थे मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, मल्टी थ्रेडिंग पर हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ये लास्ट वाला वीडियो जिसमें हमने सीखा था कि मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है, कहाँ कहाँ पर हम उसे यूज करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो आई होप कि आप वो पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेंगे। तो हमने सीखा था यार कि जो भी हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो एग्जीक्यूट हो सके। इसलिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, एक थ्रेड बनाता था जिसका नाम वो रखता था मेन थ्रेड, और उस मेन थ्रेड के साथ में हमारे प्रोग्राम को, हमारे कोड को एसोसिएट कर देता था। और फिर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो हमारे थ्रेड को रन करता था। तो उसके साथ में जो हमारा प्रोग्राम एसोसिएट होता था वो भी एग्जीक्यूट होने लगता था। तो इस तरह से हमने देखा था कि थ्रेड क्या होती है। मल्टी थ्रेडिंग में हमने देखा था कि जब हम कई सारी थ्रेड्स को एक ही साथ में एग्जीक्यूट कराते तो उसे हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। और हमने यहाँ पर कुछ सिंपल से एग्जाम्पल देखे थे। ओके, तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। आई होप कि आपने ये लास्ट वाला पार्ट, जो वीडियो पार्ट नंबर 63 है, ये जरूर देखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बातें करते हैं। चलिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये हमारी रैम है। रैम क्या है? जहाँ पर यार हमारे प्रोग्राम को क्या मिलती है, हमारे प्रोग्राम को जगह मिलती है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम होता है, जहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन होता है। इस रैम के कई सारे सेक्शन होते हैं। जैसे एक होता है स्टैक सेक्शन, एक होता है हीप सेक्शन, है ना, एक होता है थ्रेड पूल सेक्शन। तो आपको पहले से पता है कि जो स्टैक सेक्शन होता है उसमें हमेशा लोकल वेरिएबल्स जो भी हम बनाते हैं अपने प्रोग्राम में, उनको जगह मिलती है, वो रिसाइड करते हैं, है ना। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, वो हमेशा इस हीप सेक्शन में होते हैं। उसी तरह से जो हम थ्रेड बनाते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उन थ्रेड को जो जगह मिलती है हमारे इस रैम में, वो होता है थ्रेड पूल सेक्शन। आप कहिए कि थ्रेड पूल होता है जहां पर हमारी सारी थ्रेड को जगह मिलती है। अगर हम कोई भी थ्रेड अपने प्रोग्राम में बनाते हैं तो, जैसे हमें पहले से पता है कि हमारे इस पूरे प्रोग्राम में एक मेन नाम की थ्रेड जरूर होती है। तो वो जो मेन नाम की थ्रेड है उसको कहाँ पर जगह मिलेगी, वो कहाँ पर रिसाइड करेगी, इस थ्रेड पूल के अंदर रिसाइड करेगी। यहाँ पर हमने दिखाया भी है कि जो मेन थ्रेड है वो हमारी इस थ्रेड पूल के अंदर रिसाइड करती है। हम कोई और भी थ्रेड अगर अपने प्रोग्राम में बनाएंगे तो वो थ्रेड को हमारे इसी थ्रेड पूल में जगह मिलेगी। ठीक है, एक बात आप यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सुनना, कि कोई भी थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, उस थ्रेड को हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उस थ्रेड को हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक वो थ्रेड हमारे इस थ्रेड पूल में ना आए। इसका मतलब कि जो मेन थ्रेड है, जो मेन थ्रेड हमारे प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, वो उस मेन थ्रेड को बनाने के बाद यहाँ पर रखता भी है ना। और फिर यहाँ से इस मेन थ्रेड को जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उठा करके हमारे सीपीयू पर शेड्यूल कर देता है। और सीपीयू पर शेड्यूल करने से मतलब है कि हमारे इस मेन थ्रेड के साथ में जो भी कोड एसोसिएट होगा, जो कुछ भी होगा, वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक थ्रेड को अगर स्टार्ट होना है, रन होना है, तो उसको थ्रेड पूल में लाना बहुत जरूरी है ना। अगर थ्रेड पूल में वो थ्रेड नहीं आएगी तो फिर उसका कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए हम लोग कुछ चीजें समझते हैं। जावा में देखिए क्या है, हमारे पास ना थ्रेड को इंप्लीमेंट करने के लिए थ्रेड क्लास भी है और एक रनबल इंटरफेस भी है। तो हम किसी दोनों में से एक चीज का यूज करके थ्रेड बना सकते हैं। हम दोनों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड का यूज करते हैं। तो हमारे पास एक थ्रेड क्लास है, तो अगर मैं अपनी थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लूं, हमारे पास क्या थ्रेड क्लास है, तो मैं लिखता हूँ THREAD थ्रेड, मैं लिखता हूँ TH इक्वल टू न्यू थ्रेड। ओके, यहाँ पर हमने लिखा TH थ्रेड, थ्रेड TH इक्वल टू न्यू थ्रेड। तो हमने क्या किया कि एक अपना थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना लिया, यानी कि एक थ्रेड हमने बना ली। अब ये थ्रेड बन तो गई, लेकिन ये थ्रेड ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस थ्रेड को अगर हमें स्टार्ट करना है, एग्जीक्यूट करवाना है इस थ्रेड को, तो इस थ्रेड को हमें कहाँ पर रखना पड़ेगा, हमें इस थ्रेड पूल में पहुंचाना पड़ेगा, है ना। जो ये हमने थ्रेड बनाई TH नाम से, ये TH थ्रेड जो है अभी हमारे इस थ्रेड पूल में नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ थ्रेड को बनाया है। तो ये बात हमें पता है कि अगर थ्रेड को रन करना है तो हमें उस थ्रेड को जो TH हमने बनाई इसको थ्रेड पूल में लाना पड़ेगा।
और थ्रेड पूल में लाने के लिए इस थ्रेड क्लास के अंदर कई सारे फंक्शंस हैं और उन फंक्शन में से एक फंक्शन का नाम है स्टार्ट फंक्शन। तो वो फंक्शन थ्रेड क्लास के अंदर है, वो स्टार्ट फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट का यूज करके कॉल कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा टीएच जो ऑब्जेक्ट है और स्टार्ट फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर लूंगा इस तरह से। जैसे ही हमने अपने ऑब्जेक्ट टीएच का यूज करके, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाई टीएच और थ्रेड बनाया टीएच, उसका यूज करके हमने स्टार्ट मेथड को कॉल किया। तो ये स्टार्ट मेथड को कॉल करने का मतलब क्या है कि ये जो हमने थ्रेड बनाई, ये थ्रेड हमारे थ्रेड पूल में पहुंच जाएगी। यहाँ पर ये थ्रेड हमारे थ्रेड पूल में पहुंच गई है। अब इस थ्रेड पूल में ना कई सारी थ्रेड होती हैं। अभी हमने अपने प्रोग्राम में एक थ्रेड बनाई है जिसको हमने थ्रेड पूल पर थ्रेड बनाने के बाद थ्रेड पूल में पहुंचा भी दिया। आपको पता है कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेन थ्रेड बनाएगा और उस थ्रेड को भी थ्रेड पूल में रखेगा। तो अभी यहाँ थ्रेड पूल में 2 थ्रेड हैं। इसके अलावा और भी कई सारी थ्रेड हमारे थ्रेड पूल में हो सकती हैं। जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, हम यहाँ बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, उन एप्लीकेशन को भी तो जो प्रोग्राम है, प्रोसेस है, वो भी तो रन हो रहे हैं ना। उनमें भी अगर कोई थ्रेड बनी होगी तो वो सारी की सारी थ्रेड भी हमारी इस थ्रेड पूल में होंगी, जरूर होंगी, है ना। हमने अपने प्रोग्राम में यहाँ पर एक थ्रेड बनाया है, एक थ्रेड ओएस बनाएगा, तो वो दोनों थ्रेड को हमने यहाँ पर दिखाया है। लेकिन इन दोनों थ्रेड के अलावा भी और भी कई सारी थ्रेड्स होंगी हमारे इस थ्रेड पूल में। तो होता क्या है कि जितनी भी थ्रेड हमारी इस थ्रेड पूल में होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नियमों के अकॉर्डिंग इन थ्रेड को कैप्चर करता है। ये कह लीजिए कि इन थ्रेड को उठाएगा और इनको हमारे सीपीयू पर शेड्यूल कर देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कई सारी थ्रेड्स जो भी थ्रेड पूल में है, उन थ्रेड्स में से किसी भी थ्रेड को क्या करेगा, हमारे सीपीयू पर शेड्यूल कर देगा। और सीपीयू पर शेड्यूल करने से मतलब है कि वो थ्रेड रन होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में बात आई। तो होता क्या है, हमने जो यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को मैं कॉपी करता हूँ 1 मिनट के लिए यहाँ पर, और इसको समझाने के लिए मैं यहीं पर पेस्ट कर लेता हूँ, इजी रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये देखिए हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा। तो हमने क्या किया कि एक थ्रेड बनाई टीएच नाम से। जैसे हमने टीएच डॉट स्टार्ट किया तो ये थ्रेड जो है हमारे कहाँ पर पहुंच गई, थ्रेड पूल में पहुंच गई, यहाँ पर। अब इस थ्रेड पूल में इस समय 2 थ्रेड हैं, और भी कई सारी थ्रेड होंगी अपनी खुद की। तो इन थ्रेड में से मान लीजिए जो सीपीयू होगा, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो पहले मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, है ना। किसी भी थ्रेड का एग्जीक्यूशन वो कर सकता है। हम मान के चल रहे हैं मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, तो ये हमारा कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। जैसे ये वाली लाइन बनेगी, एक थ्रेड और बनेगी, और ये वाली लाइन के चलने की वजह से वो थ्रेड भी हमारे इस थ्रेड पूल में पहुंच जाएगी। तो इन थ्रेड को ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी थ्रेड को पिक करेगा और उसको रन करेगा। तो जब वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस मान लीजिए टीएस थ्रेड को अगर वो शेड्यूल करता है सीपीयू पर, इस टीएस थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल करता है, तो इस टीएस थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब टीएस थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से मतलब क्या है, देखिए ये जो टीएच ऑब्जेक्ट, जो थ्रेड ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, वो हमने थ्रेड क्लास का बनाया है और हमने स्टार्ट मेथड को कॉल किया है। अब जो ये थ्रेड क्लास है, इस थ्रेड क्लास को हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। इस थ्रेड क्लास को आप ध्यान से देखिए। इस थ्रेड क्लास में कई सारे फंक्शन हैं। आप चाहे तो यहाँ पर आए, कंट्रोल बटन को प्रेस करके यहाँ पर माउस ले जा करके क्लिक कर दें, और आप यहाँ पर देखें तो ये हमारी थ्रेड क्लास है। इस थ्रेड क्लास में बहुत सारे फंक्शन बने हुए हैं, राइट। ये हमारे पास थ्रेड क्लास है, कहाँ गया, जल्दी से मिल जाए हमें, या ये देखिए ये हमारे पास एक थ्रेड क्लास है। इस थ्रेड क्लास के अंदर कई सारे फंक्शन हैं। मैं यहाँ पर कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ और मैं स्टार्ट फंक्शन को यहाँ पर सर्च करता हूँ। देखिए यहाँ पर स्टार्ट फंक्शन बना हुआ है ना। इसी तरह से मैं कंट्रोल एफ रन करके, मैं कंट्रोल एफ हिट इंटर करके मैं रन फंक्शन को कॉल, यहाँ पर रन फंक्शन है, और इस रन फंक्शन के अंदर कुछ यहाँ पर सिंपल सा कोड लिखा है। ये कोड कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब कि उसके कुछ काम के लिए है। इस कोड को आपको समझने की जरूरत नहीं है, राइट। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो यहाँ पर मैं 2 फंक्शन को आपको दिखा रहा हूँ, स्टार्ट और रन मेथड को। तो ये जो
थर्ड क्लास के अंदर स्टार्ट मेथड है, इसी मेथड को तो हमने यहाँ से कॉल किया है। हाँ, तो जब हम थ्रेड डॉट टीएस डॉट स्टार्ट लिखते हैं तो इस स्टार्ट मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और इसके यहाँ पर कुछ कोड लिखा होगा बॉडी में, और लास्ट में एक रन मेथड को कॉल किया जाएगा। और ये रन मेथड वही वाला मेथड होगा जो अभी हमने आपको दिखाया है। इस रन मेथड की बॉडी में कोई भी कोड नहीं है, तो ये एक ब्लैंक मेथड है, इसमें कोई कोड नहीं है, इसकी बॉडी में कुछ भी कोड नहीं लिखा गया है। वो जो 2 लाइनें कोड दिख रहा था आप उसको देख लीजिए, वो कोई बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट तो है लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, वो इंटरनल वर्किंग के लिए कुछ ना कुछ कोड होगा। तो फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो ये रन मेथड है इसकी बॉडी में कुछ भी कोड नहीं लिखा हुआ है। और जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो स्टार्ट मेथड ही हमारे रन मेथड को कॉल करता है। समझ में बात आई? तो ये जो स्टार्ट मेथड है इसके पहले शुरू में यहाँ पर कुछ ऐसा कोड लिखा गया होगा जो क्या करेगा, हमारे इस टीएच थ्रेड को स्टार्ट मेथड कॉल करने पर थ्रेड पूल में पहुंचाएगा। आप ऐसे समझो, जो ये स्टार्ट मेथड है इसके पहले कुछ ऐसा कोड लिखा गया होगा कि क्या करेगा, जिस भी थ्रेड का हम यूज करके स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे वो थ्रेड को हमारे इस थ्रेड पूल में पहुंचा देगा और उस थ्रेड को थ्रेड पूल में पहुंचा देगा। जब ये थ्रेड जैसे टीएच है थ्रेड पूल में आ गई, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस थ्रेड को हमारे जब सीपीयू पर शेड्यूल करेगा तो इस थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब थ्रेड के एग्जीक्यूशन से मतलब यहाँ पर है कि इस रन मेथड का कॉल होना। अब ये जब भी हमारी टीएस थ्रेड सीपीयू पर शेड्यूल हो जाएगी तो रन मेथड यहाँ से कॉल होगा। रन मेथड जब यहाँ से कॉल होगा तो रन मेथड की बॉडी में कोई भी कोड नहीं लिखा गया है, तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से थ्रेड एग्जीक्यूट होती है। तो पहले हम लोग थ्रेड थ्रेड का यूज करके स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो हमारे थ्रेड पूल में पहुंच जाएगी। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो इन थ्रेड में से किसी भी थ्रेड को वन बाई वन कर करके हर एक थ्रेड को वो क्या करेगी, क्या करेगा, सीपीयू पर शेड्यूल करेगा। और जब जब वो सीपीयू पर शेड्यूल करेगा तो उस थ्रेड के लिए रन मेथड कॉल होगा और रन मेथड की बॉडी में जो कुछ भी कोड होगा वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी रन मेथड में कुछ भी कोड नहीं है, मैंने आपको दिखाया ब्लैंक बॉडी है, तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को देखिए मैं रन करता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ पहले और मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर कुछ दिखाएगा नहीं। मैं अपना कंसोल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए हमें कुछ भी नहीं मिला है ना। उसके पहले मैं यहाँ पर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटरन लगा देता हूँ और मैं लिखता हूँ थ्रेड एग्जाम्पल। ओके, कुछ भी मैं लिख देता हूँ, मैं रन करता हूँ, देखिए हमें मिलेगा थ्रेड एग्जाम्पल और उसके अलावा हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। ये क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इस थ्रेड के लिए जब हमने लिखा टीएस डॉट स्टार्ट और इस थ्रेड को ऑपरेटिंग सिस्टम ने सीपीयू पर शेड्यूल किया होगा तो रन मेथड कॉल हुआ होगा और रन मेथड की बॉडी में कुछ कोड है ही नहीं है, तो क्या प्रिंट होगा? कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब आप बताइए कि हम लोगों ने थ्रेड कैसे बनाया। थ्रेड बनाने से मतलब क्या है कि हमने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हमने थ्रेड पूल में पहुंचा भी दिया टीएस डॉट स्टार्ट लिख करके। अब क्योंकि ये जो रन मेथड है, थ्रेड के एग्जीक्यूशन से मतलब क्या है कि रन मेथड का एग्जीक्यूशन होना। रन मेथड की बॉडी में तो कुछ कोड ही नहीं है, तो हम थ्रेड के साथ में अपना कोड कैसे लिखें? हाँ, तो अब आप यहां पर समझिए कि हम लोग क्या करेंगे, ये थ्रेड जो क्लास देखिए, हम लोग इसका जब थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो एक प्री डिफाइंड क्लास है ना। तो अगर हमें जब रन मेथड कॉल हो रहा है तो हम यहाँ पर तो कुछ कोड नहीं लिख सकते उसकी बॉडी में, क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड क्लास है ना। थ्रेड थ्रेड एक प्री डिफाइंड क्लास है और अगर प्री डिफाइंड क्लास है तो उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हमें अपनी थ्रेड के साथ में कुछ कोड को एसोसिएट करवा के रन करना है, इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें इस रन मेथड की बॉडी में कुछ कोड लिखना पड़ेगा। और इस रन मेथड की बॉडी में हम लोग कोड कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये थ्रेड एक प्री डिफाइंड क्लास है तो इसकी यहाँ पर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो समहाउ इस रन मेथड को हमें कहीं ना कहीं किसी दूसरी क्लास में लाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर ये थ्रेड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं थ्रेड क्लास का यूज करके, है ना। हम लोग थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं थ्रेड क्लास का यूज करके, और थ्रेड क्लास के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक थ्रेड की तरह बिहेव कर सके। तो सोचो अगर हम अपनी कोई क्लास बनाए और उस क्लास को चाइल्ड क्लास बना दे अपनी इस थ्रेड क्लास का, तो इस थ्रेड क्लास की सारी प्रॉपर्टी हमारे उस चाइल्ड क्लास में पहुंच जाएगी।
तो क्योंकि इस थ्रेड क्लास की सारी प्रॉपर्टी हमारे उस चाइल्ड क्लास में पहुंच जाएगी, तो वो हमारी चाइल्ड क्लास भी एक थ्रेड क्लास की ही तरह बन जाएगी। तो हम उस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना दें तो भी हम एक थ्रेड बना लेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इनहेरिटेंस की वजह से, है ना, इनहेरिटेंस की वजह से। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है, ये हमने लिखा क्लास, नहीं तो मैं एक दूसरी क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ से नहीं, मैं इसी में बना देता हूँ, क्या जाता है, मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर लेता हूँ। मैं लिखूंगा एक्सटेंड और मैं थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करूंगा। देखिए मैंने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लिया। अब आप बताओ कि जब हमने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लिया, तो थ्रेड क्लास की जो भी प्रॉपर्टी है हमारे इस क्लास में आ गई। तो इस क्लास का भी अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएं, इस क्लास का भी अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएं, तो वो एक थ्रेड की पूरी पूरी प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर। तो मैं इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मैं अपने थ्रेड क्लास का नहीं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ये देखिए इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और मैं इसको अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए ये बिल्कुल सही हो गया। हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और लिखा टीएच डॉट स्टार्ट, तो भी तो हमने एक थ्रेड बना लिया और उस थ्रेड को हमने क्या किया, थ्रेड पूल में पहुंचा दिया। अब जब सीपीयू इसको क्या करेगा, शेड्यूल करेगा, तो बताइए कि ओवर इनहेरिटेंस की वजह से ये दोनों के दोनों मेथड हमारे कौन सी इस क्लास में आ गए होंगे, यहाँ पर कहीं पर आ गए होंगे ना, ओवर राइडिंग इनहेरिटेंस की वजह से, है ना। और इनहेरिटेंस की वजह से आने के बाद ये पूरा का पूरा जो सेम कोड हमने यहाँ पर है, ये आप समझिए कि पूरा का पूरा कोड कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर तो आ तो गया, लेकिन अभी भी क्या आपने रन मेथड की बॉडी को चेंज किया, नहीं किया। तो इस टाइम पर भी अगर आप प्रोग्राम को रन कर दोगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपने यहाँ पर देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं मिला, क्योंकि आपने रन मेथड की बॉडी को तो चेंज ही नहीं किया है ना। अब आप बताइए, ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, और पेरेंट क्लास के किसी मेथड की अगर हम ओवरराइडिंग यहाँ पर कर दें, तो क्या हम उस मेथड के इम्प्लीमेंटेशन को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, ओवरराइडिंग का यही मतलब ही होता है। तो क्यों ना मैं इस रन मेथड की ओवरराइडिंग कर दूं। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ पब्लिक वायर्ड रन ऐसे, और इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ कोड लिख देता हूँ, इंट आई इक्वल टू 1 टू आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस एस वाई एस ओ, और मैं सिंपली आई को यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। समझ बात आया? तो अब आप बताओ कि क्योंकि हमने ओवरराइडिंग कर दी रन मेथड की, तो जब भी रन मेथड कॉल होगा, अब जैसे स्टार्ट लिखा हमने, टीएच डॉट स्टार्ट लिखा, तो ये जो स्टार्ट मेथड है मैं इसको भी कर देता हूँ पब्लिक वायर्ड स्टार्ट, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। मैं पूरी कोडिंग नहीं करूंगा, मैं लिखूँ पब्लिक वायर्ड स्टार्ट लिखूंगा यहाँ पर, और इसके अंदर कुछ कोड होगा। ओके, इसके अंदर इसके अंदर कुछ कोड होगा। क्या कर रहा हूं मैं यार, 1 सेकेंड। इसके अंदर यहाँ पर कुछ कोड होगा, है ना, और बाद में क्या कर रहा होगा, रन मेथड को कॉल कर रहा होगा, है कि नहीं? यही तो देखो कोडिंग है यहाँ स्टार्ट मेथड की। और हमने क्योंकि इनहेरिटेंस किया, तो ये दोनों के दोनों मेथड आएंगे हमारी क्लास में, सिंपल सी बात है। तो ये स्टार्ट मेथड आया होगा, तो स्टार्ट मेथड को हमने ओवरराइड नहीं किया, नहीं, वो स्टार्ट मेथड को हमने ओवरराइडिंग नहीं की है, हमने रन मेथड की ओवरराइडिंग की है। और देखिए जब हमने रन मेथड को ओवरराइडिंग कर दी, स्टार्ट मेथड को जब हम यहाँ से कॉल करेंगे, तो ये स्टार्ट मेथड कॉल होगा, और यहाँ पर कुछ ऐसा कोड लिखा होगा, ये हमारी थ्रेड हमारे थ्रेड पूल में पहुंच जाए। और जैसे ही हमारी उस थ्रेड को थ्रेड पूल में जाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू पर शेड्यूल करेगा, तो हमारे थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, यानी कि रन मेथड का कॉल। और जब रन मेथड का कॉल होगा, तो ये ओवर रिडन वाला मेथड रन मेथड कॉल होगा, है ना। तो अब हमारी हमने क्या किया, इस थ्रेड के साथ में हमने इस कोड को एसोसिएट किया हुआ है। तो जब ये थ्रेड रन होगी, तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अब मैं इसको हटा देता हूं, आपको स्टार्ट मेथड की ओवरराइडिंग नहीं करनी है ना। अब अगर मैं रन करूं, तो ये वाली थ्रेड जब का एक्शन स्टार्ट होगा, तो ये वाला, तो मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करता हूं। देखिए मैंने रन किया, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो जो भी हमारा कोड था, जो भी हमने ये कोड अपनी इस वाली थ्रेड के साथ में एसोसिएट किया है, वो हमारा कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, है ना। समझ बात आई आपको?
अच्छा, अभी आपको लग रहा है हमने एक बात बोली कि थ्रेड को जब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू पर शेड्यूल करेगा तो हमारे थ्रेड का एग्जीक्यूशन होगा। तो थ्रेड के एग्जीक्यूशन से मतलब क्या है कि रन मेथड का कॉल होना। तो आप ये सोच सकते हो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हम टीएच डॉट स्टार्ट की जगह हम लोग टीएच डॉट रन मेथड को ही डायरेक्ट क्यों नहीं कॉल कर सकते। हम कॉल कर सकते हैं लेकिन करते क्यों नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं टीएच डॉट रन, हम यहाँ पर बिल्कुल मैं रन मेथड को कॉल कर सकता हूँ, और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो मैं अगर रन करूँ तो देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है। तो हम यहाँ पर रन मेथड को भी तो कॉल कर सकते हैं, स्टार्ट मेथड को ही हमें कॉल करने की क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है। तो आप देखिए कि जब हम लोग टी एच डॉट स्टार्ट लिखा करते थे तो हमारी ये थ्रेड थ्रेड पूल में पहुंच जाती थी। तो थ्रेड पूल में हमें अगर इस थ्रेड को पहुंचाना है तो हमें स्टार्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा, लेकिन हमने स्टार्ट मेथड को कॉल ही नहीं किया। और जब हमने स्टार्ट मेथड को कॉल ही नहीं किया तो भले ही हमने ये थ्रेड बनाई लेकिन ये थ्रेड हमारी थ्रेड पूल में नहीं जाएगी। और आप खुद सोचो कि अगर ये थ्रेड हमारी थ्रेड पूल में नहीं जाएगी तो पैरेलल एग्जीक्यूशन कैसे होगा। देखिए पैरेलल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे थ्रेड पूल में कई सारी थ्रेड्स हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम बारी बारी से इस थ्रेड को मान लीजिए सीपीयू पर शेड्यूल किया, कुछ देर बाद हमारी इस मेन थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल कर देगा, कुछ देर बाद मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ और थ्रेड होती तो उनको भी सीपीयू पर शेड्यूल कर देता। तो इस तरह से जो भी थ्रेड थ्रेड पूल में होती हैं उन थ्रेड को ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बारी बारी से पिक करके सीपीयू पर शेड्यूल करता रहता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि कई सारी थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं, इसका मतलब हमारे प्रोग्राम के कई सारे पार्ट्स एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन जब आपने थ्रेड बनाया उसको थ्रेड पूल पर पहुंचाया ही नहीं तो आपने क्या किया, रन मेथड को कॉल कर लिया। तो ये तो सिंपल सा एक फंक्शन कॉल है कि नहीं। ये सिंपल सा एक फंक्शन कॉल हो गया है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इनहेरिटेंस कर लिया हो और एक मेथड को ओवरराइड करके उसको कॉल कर लिया हो। तो ये सिंपल सा फंक्शन कॉल है, यहाँ पर आपने थ्रेडिंग थ्रेडिंग के मल्टी थ्रेडिंग के एसेंस को ही लूज लूज कर दिया है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ और कोड होता, मान लीजिए आपके पास एक थ्रेड और होती, ऐसे मैं बना लेता हूँ, यहीं पर मैं बना लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ टी एच वन और टी एच वन डॉट मैं रन मेथड को कॉल कर देता है ना। मैंने क्या किया, रन मेथड को कॉल कर दिया। अब ये एक सिंपल सा फंक्शन कॉल है, आप देखना मैं रन करता हूँ इसको, ठीक है। तो पहले क्या होगा, इस ये वाला जब रन मेथड कॉल होगा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और जब यहाँ पर फिर से कॉल होगा तो फिर से यही वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर 0 से लेकर के 10 तक प्रिंट है ना, 0 से लेकर 10 तक प्रिंट है और फिर से 0 से लेकर 10 तक प्रिंट है। तो यहाँ पर दो थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट कहाँ हुई, पहले ये वाला रन मेथड कॉल हो गया तो ये 0 से 10 तक प्रिंट हो गया, फिर ये वाला कॉल हो गया तो ये भी 0 से 10 तक प्रिंट हो गया, है ना। तो ये पैरेलल एग्जीक्यूशन कहाँ हुआ, ये तो एक के बाद एक ही हो रहा है। पहले ये वाला रन कॉल हुआ तो 0 से 10, ये वाला कॉल हुआ तो 0 से 10। तो इसमें पैरेलल एग्जीक्यूशन कहाँ गया। लेकिन सोचो अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट मेथड को कॉल करता तो हमने इस थ्रेड को भी थ्रेड पूल में पहुंचा दिया और इस थ्रेड को भी हमने थ्रेड पूल में पहुंचा दिया। अब हमने टीएच और टीएच वन दो थ्रेड है हमारे थ्रेड पूल में, हमारे थ्रेड पूल में इस टाइम पर एक थ्रेड और है जिसका नाम है टीएच वन। ये टीएच1 थ्रेड भी हमारे थ्रेड पूल में है। तो अब इन तीनों थ्रेड में से किसी भी एक थ्रेड को हमारा सीपीयू हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू पर शेड्यूल कर सकता है। मान लीजिए उसने थ्रेड टीएस थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल किया तो टीएस थ्रेड का एक्शन स्टार्ट हुआ। टीएस थ्रेड का जब एक्शन स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा, रन फंक्शन को कॉल करेगा और वो 0 से लेकर 10 तक वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करेगा। लेकिन सपोज अगर वो 0 1 2 3 4 5 प्रिंट किया होगा, तभी तभी मान लीजिए कि टीएस थ्रेड ने एक्शन स्टार्ट किया, रन फंक्शन को कॉल किया, मान लीजिए वो इतना प्रिंट किया, उसके बाद टीएस थ्रेड को सीपीयू से हटा दिया गया। फिर उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने टीएच1 थ्रेड को कॉल कर लिया, टीएच1 थ्रेड को सीपीयू पर शेड्यूल कर दिया। तो फिर टीएच1 थ्रेड के लिए रन मेथड कॉल होगा तो वो फिर से 0 से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो इस टाइम पर अगर मैं रन करूं प्रोग्राम को अपने, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अभी 0 1 2 से 0 से 10 प्रिंट हो रहा है, 0 से 10 प्रिंट हो रहा है ना। मैं फिर से रन करता हूँ, है ना। तो मैं फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखिए
तो ये 0 1 2 3 4 प्रिंट है। देखिए उसने किसी भी TH या TH1 थ्रेड को CPU पर शेड्यूल किया होगा, है ना? तो क्या प्रिंट है? 0 1 2 3 4 ही तक प्रिंट है। उसके बाद देखिए उसने थ्रेड को चेंज कर दिया, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट है। और फिर जो पहली वाली थ्रेड रही होगी उसका एक्शन उसने हटा दिया था, फिर से उस थ्रेड को CPU पर शेड्यूल किया होगा, तो उसने 4 पर छोड़ा था, तो 4 के आगे वो 5 से देखिए यहाँ पर फिर से प्रिंट कर रही है ना? तो आप प्रोग्राम को 2-3 बार रन कर लेना, आपको मिल जाएगा इस तरह से। अभी हम और भी इसके तगड़ी चीजें सीखेंगे। यहाँ पर एक ही रन मेथड है, हम और भी कई डिफरेंट डिफरेंट क्लास बना करके उनकी हम थ्रेड बनाएंगे, देखेंगे आके। तो ये होता है मल्टी थ्रेडिंग की पावर। तो आपको स्टार्ट मेथड, अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको स्टार्ट मेथड तो कॉल करना ही करना पड़ेगा। आप रन मेथड को कॉल नहीं कर सकते। अगर आपने रन मेथड को कॉल नहीं किया, स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं किया, तो आप मल्टी थ्रेडिंग के एसेंस को लूज कर दोगे। और अगर आपने रन मेथड को सोचो कॉल कर लिया, तो वो तो सिंपल सा एक फंक्शन कॉल हो जाएगा जो वन बाई वन ही एग्जीक्यूट होगा। पहले आपने अगर यहाँ पर रन कर लिया और यहाँ पर भी रन कर लिया, तो ये दोनों थ्रेड भले ही आपने बनाई TH और TH1, ये थ्रेड पूल में नहीं है। तो थ्रेड पूल में जब है ही नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको कभी भी CPU पर शेड्यूल या उनको हटाए फिर से CPU पर शेड्यूल करे, फिर से हटाए CPU पर शेड्यूल करे, ये काम करेगा ही नहीं। एक बार आपने रन मेथड को कॉल कर दिया, तो जो भी आपने ओवरराइडिंग की होगी वो पूरा पूरा एग्जीक्यूट होगा, है ना? तो आप यहाँ पर देखिए 0 से 10 प्रिंट हो रहा है सब कुछ। फिर से आप रन करिए, जितनी मन चाहे आप उतनी बार रन कर लीजिए, आपको हमेशा 0 से 10 ही मिलेगा। तो ये मल्टी थ्रेडिंग नहीं है। तो अगर आपसे कोई अगर पूछे कि हम लोग रन मेथड को क्यों नहीं कॉल करते हैं डायरेक्टली मल्टी थ्रेडिंग में कॉन्सेप्ट में, तो क्या आप उसे आंसर कर पाओगे? आप उनको क्या बोलोगे कि अगर आप डायरेक्ट रन मेथड को कॉल कर लोगे, तो आप मल्टी थ्रेडिंग का जो मेन इंपॉर्टेंस है, पैरेलल एग्जीक्यूशन, आप उसको लूज कर दोगे, है ना? हाँ, तो अभी यहाँ पर एक ही है, हम कई सारी क्लास बनाए, उनकी उनको चाइल्ड क्लास बना दे थ्रेड क्लास का, फिर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके TH डॉट स्टार्ट TH डॉट रन करें। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जो हम अपने आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।